अस्सलाम अलैकुम दोस्तों। सोचें अगर एक सुबह आपकी आंख धमाकों की आवाज़ से खिले, बिजली खत्म हो, पानी दस्तयाब ना हो, अस्पताल जख्मियों से भर चुके हों और हर लम्हा ये खौफ हो कि अगला हमला कहाँ होगा। यही वो हकीकत है जिसने गुज़िश्ता बरसों में इसराइल और गज़ा के लाखों लोगों की ज़िंदगियों को मुतासिर किया है। आज की इस वीडियो में हम इसराइल और हमास के तनाज़े की तारीख़, इसके अहम वाक़यात, हालिया सूरत-ए-हाल, आलमी रद्द-ए-अमल और मुस्तक़बिल के मुमकिना नताइज पर तफसील से बात करेंगे। अगर आप तारीख़, आलमी सियासत और मौजूदा हालात को समझना चाहते हैं तो वीडियो आखिर तक ज़रूर देखें। इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों का तनाज़ा कई दहाइयों पर मुहित है। इसकी जुड़ें 20वीं सदी के आगाज़ और बरतानवी मैंडेट के दूर तक जाती है। 1948 में इसराइल के क़याम के बाद अरब इसराइल जंग हुई, जिसके नतीजे में लाखों फ़लस्तीनी बेघर हुए। इस वाक़ये को बहुत से फ़लस्तीनी उनकबा के नाम से याद करते हैं। बाद के बरसों में मुतअद्दिद जंगें, मुज़ाकरात और अमन की कोशिशें हुईं, लेकिन मुस्तकिल हल सामने न आ सका। गज़ा की पट्टी दुनिया के सबसे ज़्यादा गुंजान आबाद इलाकों में शुमार होती है। 2007 से इस इलाके पर हमास का कंट्रोल है, जबकि इसराइल अपनी सिक्योरिटी पॉलिसियों के तहत गज़ा की सरहदों पर सख्त निगरानी रखता है। इस दौरान कई मरतबा दोनों फरीकों के दरमियान शदीद झड़पें और जंगें हुईं, जिनमें बड़ी तादाद में जानें ज़ाय हुईं और बुनियादी ढांचे को नुकसान पहुंचा। हमास एक फ़लस्तीनी तंजीम है जिसके सियासी और अस्करी दोनों पहलू हैं। मुख्तलिफ ममालिक इसके बारे में मुख्तलिफ मौक़िफ़ रखते हैं। अमरीका, यूरोपीय यूनियन और कई दीगर ममालिक इसे दहशतगर्द तंजीम करार देते हैं, जबकि कुछ ममालिक इससे मुख्तलिफ राय रखते हैं। दूसरी तरफ इसराइल का मौक़िफ़ है कि इसकी कार्रवाइयाँ अपनी सिक्योरिटी और शहरियों के दिफा के लिए है। फ़लस्तीनियों का कहना है कि वो अपनी सरजमीन और हुकूक के लिए जिदोजहद कर रहे हैं। अक्टूबर 2023 में सूरत-ए-हाल ने इंतहाई ख़तरनाक रुख इख्तियार किया जब हमास ने इसराइल पर बड़ा हमला किया। इस हमले में मुतअद्दिद अफराद हलाक और ज़ख्मी हुए और कई लोगों को यरग़माल भी बनाया गया। इसके बाद इसराइल ने गज़ा में वसी पैमाने पर फ़ौजी कार्रवाइयाँ शुरू कीं। फ़िज़ाई हमलों, ज़मीनी ऑपरेशंस और मुसलसल झड़पों ने पूरे ख़ित्ते को शदीद बुहरान में धकेल दिया। इस जंग के नतीजे में आम शहरी सबसे ज़्यादा मुतासिर हुए। अक़वाम मुत्तहिदा और दीगर बैन अल-अक़वामी इदारों ने बारहा खबरदार किया कि लाखों अफराद खुराक, पानी, अद्वियात और रहाइश जैसी बुनियादी ज़रूरियात से महरूम हो गए। अस्पतालों पर दबाव बढ़ा, मुतअद्दिद स्कूल और रिहायशी इलाके तबाह हुए, जबकि बड़ी तादाद में ख़ानदान बेघर हुए। दूसरी जानिब इसराइल का कहना है कि वो अपने शहरियों की हिफाजत और यरग़माल बनाए गए अफराद की रिहाई को अव्वलीन तरजीह देता है। इसराइली हुक्काम के मुताबिक उनकी कार्रवाइयों का मकसद हमास की अस्करी सलाहियत को कमज़ोर करना है। इसके बरक्स इंसानी हुकूक की मुख्तलिफ तंजीमें दोनों जानिब से बैन अल-अक़वामी इंसानी कानून की पासदारी की ज़रूरत पर जोर देती रही है। दुनिया भर में इस जंग पर शदीद रद्द-ए-अमल देखने में आया। अमरीका ने इसराइल की सलामती के लिए अपनी हिमायत का इजहार किया, जबकि साथ ही इंसानी इमदाद की ज़रूरत पर भी जोर दिया। कई यूरोपीय ममालिक ने जंग बंदी और मुज़ाकरात की हिमायत की। कतर, मिस्र और दीगर ममालिक ने कैदियों के तबादले, जंग बंदी और इंसानी इमदाद के लिए सालसी की कोशिशें भी कीं। इस तनाज़े ने सिर्फ गज़ा और इसराइल ही नहीं बल्कि पूरे मशरिक़ वस्ता की सियासत पर असर डाला। लबनान की सरहद पर कशीदगी, बहराए अहमर में सलामती के खदशात और ख़ित्ते में बढ़ते हुए सिफारती दबाव ने दुनिया की तवज्जो इस बहरान पर मरकूज़ रखी। माहिरीन का कहना है कि अगर कशीदगी मज़ीद बढ़ी तो इसके असरात आलमी मईशत, तवानाई की फराहमी और इलाकाई इस्तेहकाम पर भी पड़ सकते हैं। अब सवाल ये पैदा होता है कि इस जंग का अंजाम क्या हो सकता है? क्या ये तनाज़ा मज़ीद फैल सकता है या फिर किसी सियासी हल की तरफ पेशरफ्त मुमकिन है? माहिरीन के मुताबिक इस सवाल का जवाब आसान नहीं। एक तरफ फ़ौजी कार्रवाइयाँ जारी रहती हैं तो दूसरी तरफ सिफारती कोशिशें भी वक़्ता-फ़ौक़ता सामने आती रहती हैं। मुख्तलिफ औक़ात में जंग बंदी के मुआहदे हुए, कुछ यरग़माल अफराद और कैदियों के तबादले भी हुए, लेकिन मुस्तकिल अमन अब भी एक बड़ा चैलेंज है। इस जंग ने दुनिया भर में राय आमा को भी तकसीम कर दिया है। मुख्तलिफ ममालिक और अवाम अपने अपने नुक्ताए नज़र के मुताबिक इस तनाज़े को देखते हैं। सोशल मीडिया ने इस मामले को मज़ीद नुमायां कर दिया, जहां हर रोज़ लाखों तस्वीर, वीडियोज़ और दावे शेयर किए जाते हैं। ताहम हर खबर अब वीडियो दुरुस्त नहीं होती, इसलिए काबिले एतमाद ज़राए से मालूमात की तस्दीक करना बेहद ज़रूरी है। जंग का सबसे बड़ा नुकसान हमेशा आम शहरियों को उठाना पड़ता है।
ऐसे खानदान जिनका सियासत और फौजी कार्रवाइयों से कोई ताल्लुक नहीं, वो भी अपने घर, रोजगार और प्यारों से महरूम हो जाते हैं। बच्चों की तालीम मुतासिर होती है, सेहत का निज़ाम दबाव का शिकार हो जाता है और मुस्तकबिल गैर यकीनी नजर आने लगता है। बैनुल-अक़वामी इदारे मुसलसल इंसानी इमदाद पहुंचाने की कोशिश करते हैं, लेकिन जंगी हालात की वजह से इमदादी सरगर्मियों को भी मुश्किलात का सामना करना पड़ता है। खुराक, साफ पानी, अद्वियात और तिब्बी सहूलियात की फराहमी कई इलाकों में एक बड़ा मसला बन जाती है। सियासी तज्ज़ियाकारों का कहना है कि इस तनाज़े का देरपा हल सिर्फ फौजी ताकत से मुमकिन नहीं। मुस्तकिल अमन के लिए मुज़ाकरात, सिफारतकारी, बैन-अल-अक़वामी ताउन और दोनों फरीकों के दरमियान एतमाद की बहाली ज़रूरी होगी। ताहम ये एक पेचीदा और तवील अमल है जिसमें कई इलाकाई और आलमी अवामिल शामिल हैं। इसराइल और फ़लस्तीनी इलाकों का तनाज़ा सिर्फ दो फरीकों के दरमियान इख्तिलाफ नहीं, बल्कि इसके असरात पूरी दुनिया की सियासत, मईशत और सलामती तक पहुँचते हैं। इसीलिए हर नई पेशरफ्त पर आलमी मीडिया और बैन-अल-अक़वामी बरादरी की गहरी नज़र रहती है। ये भी याद रखना चाहिए कि जंग के दौरान सामने आने वाली मालूमात तेज़ी से बदल सकती है, इसलिए किसी भी वाक़ये पर राय कायम करने से पहले मुस्तनद ज़राए, बैन-अल-अक़वामी इदारों और मोतबर ख़बरों से तस्दीक करना ज़रूरी है। दोस्तों, तारीख़ हमें ये सबक देती है कि जंगें तबाही लाती हैं, जबकि पायदार अमन सिर्फ बातचीत, इंसाफ और बाहमी एहतराम के ज़रिए ही कायम हो सकता है। दुनिया भर के लाखों लोग यही उम्मीद रखते हैं कि एक ऐसा हल निकले जिससे आम शहरी महफूज हों और आने वाली नस्लें मुसलसल खौफ और तशद्दुद के बजाय अमन में ज़िंदगी गुजार सकें। आपकी इस जंग के बारे में क्या राय है? अपनी राय मुहज़्ज़ब अंदाज में कमेंट्स में ज़रूर शेयर करें। अगर आपको तारीख़, आलमी सियासत और अहम बैन-अल-अक़वामी वाक़यात पर ऐसी ही मालूमाती वीडियोस पसंद आती हैं तो हमारे चैनल को ज़रूर सब्सक्राइब करें, वीडियो को लाइक करें और अपने दोस्तों के साथ शेयर करें ताकि हम आइंदा भी आपके लिए मुस्तनद और दिलचस्प मवाद लाते रहें। शुक्रिया। अल्लाह हाफ़िज़।